हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएटेड लेवल नई भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएटेड लेवल नई भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका पूरा निचोड़ निकालने वाले। दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, काम की चीज हैं, उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अब की बार क्या चेंजिंग किया गया है, क्या आपका सिलेबस रह सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और आपकी संभावित एग्जाम तारीख क्या हो सकती है, आपकी महत्वपूर्ण तिथियां, नोटिफिकेशन से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, इस भर्ती से संबंधित क्या हो सकती है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि आपको इस चैनल पे रेलवे भर्ती से संबंधित हर प्रकार की अपडेट और रेलवे एम्प्लॉय से संबंधित पेंशन भत्तों और अन्य सुविधाओं के बारे में आपको इस चैनल पे जानकारी दी जाती है। अगर आप एक रेलवे कर्मचारी हैं तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और आप एक रेलवे भर्तियों की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, और सर्वप्रथम हम देख लेते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कि उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ गूगल पे। और ये हम जो है आरआरबी चंडीगढ़ की साइट खोल रखे हैं, और आरआरबी चंडीगढ़ की साइट पे जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा डाल रखा है। तो हम इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये हम यहाँ पे दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। ये यहाँ पे डाउनलोड करते हैं और आपके पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ जाता है। थोड़ा वेट करिए, साइट स्लो होने के कारण डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। कुछ ही देर में आपके पास नोटिफिकेशन जो है दोस्तों फुल ये आ चुका है। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीय रोजगार सूचना CEN संख्या 06/2025 के नाम से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, ये जो 06/2025 ये कोड है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल नई भर्ती 2025 के। दोस्तों, जो भी आपकी जो अपडेट होंगी वो इसी कोड पे आएंगी। इस कोड से आप इस भर्ती को पहचान सकते हैं। अब दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और आप देख पा रहे हो विभिन्न गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटियों स्नातक के पदों के लिए भर्ती है। और इसमें जो आपकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये पेज के अनुसार यहाँ पे आपको दे रखी है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, ये हम सर्वप्रथम देख लेते हैं कि विभिन्न गैर तकनीकी कोटियों के लिए पदों की भर्ती है, ये महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो इसमें जो भर्ती से संबंधित में रोजगार समाचार में जो सांकेतिक सूचना दी गई थी वो 4 दिसंबर को दी गई थी, सॉरी 4 अक्टूबर को दी गई थी। और जो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो वो 21 अक्टूबर से कर सकते हो। और आप अंतिम तिथि जो है कब तक जमा कर सकते हो, 20 नवंबर 2025 को 23:59 तक आप ऑनलाइन कर सकते हो। और आप जब आवेदन कर लेते हो और आपका फीस रह जाती है तो आप उसको 22 नवंबर तक इसको कर सकते हो। और जब किसी प्रकार की गलती हो जाती है फॉर्म में तो आप संशोधन कर सकते हो। 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। अब हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हो विस्तृत संख्या 06/2025 के तारीख वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और वेबसाइट पर लाइव किया जाएगा, यानी आपका लिंक जो है वेबसाइट पर लाइव कर दिया जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे उनकी भर्तियों से संबंधित कितने किस पद पर कितने पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, ये जानकारी हम इसमें ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये है आप देख रहे हो यहाँ पे पदनाम मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक जो लेवल 6 की भर्ती होती है। ये जो इसका बेसिक पे होता है 35,400, और इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B2 होता है। और इसमें आप जो
सॉरी, इसमें जो आप आयु होती है आपको 18 से 33 वर्ष होती है। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 161 पोस्ट है। फिर आगे स्टेशन मास्टर आता है, तो स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 की भर्ती होती है, लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसमें भी 35,400 बेसिक होती है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 होता है, और इसमें भी एज 18 से 33, यानी सब में एज तो आपकी जो है 18 से 33 वर्ष ही होती है। अब आगे बात करते हैं मालगाड़ी प्रबंधन यानी ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये लेवल 5 की भर्ती होती है, और ये 29,200 इसमें बेसिक पे होता है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A2 होता है, और इसकी जो पदों की बात करें 3,416 पद है। सबसे ज्यादा पद इसी के हैं एनटीपीसी ग्रेजुएटेड लेवल में। हम स्टेशन मास्टर की पदों की बात करें तो 615 पद इसमें यहाँ पे दिए गए हैं। फिर बात करें कनिष्ठ लेखा सहायक सह अंकन की, तो ये भी लेवल 5 की भर्ती है। इसका बेसिक 29,200 होता है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो C2 होता है, और इसके जो पदों की बात करें तो 921 पद इसमें है। इस भर्ती में सबसे पहले नंबर पे तो ट्रेन मैनेजर है, दूसरे नंबर पर इसी पद के यहाँ पे पोस्ट के यहाँ पे भर्ती हैं। फिर बात करें वरिष्ठ लिपिक सह टंकन की, तो ये भी लेवल 5 की भर्ती है। 29,200 इसका बेसिक होता है। C2 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें भी 638 पद यहाँ पे दिए गए। यातायात सहायक की बात करें तो लेवल 4 की भर्ती है। इसकी जो बेसिक होती है 25,500 रुपये होती है, और ये इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 होता है। और इसकी जो पदों की बात करें तो 59 पद इसमें सबसे कम इसी में दिए गए। तो टोटल पदों की हम बात करें तो 5,810 पद यहाँ पे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के नई भर्ती 2025 में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी भर्ती से संबंधित जो कितने क्या पद हैं और कौन कौन से पोस्ट पे कितने पद है, ये जानकारी मैं आपको बता दिया हूं। तो दोस्तों फिर हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो महत्वपूर्ण चीज है, ये अंडरलाइन की हुई है, आप इसमें देख रहे हो। अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं है। अगर आप 2025 में फाइनल ईयर की एग्जाम दिए हो और आपका भी रिजल्ट नहीं आया और आप इसका वेट कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट आएगा, तो आप रिजल्ट आने से पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है, सॉरी, इस रिजल्ट आने से पहले आप इस भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे 21 नवंबर इस भर्ती का लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और आपका 21 नवंबर से पहले रिजल्ट नहीं आता है, 22 नवंबर को आता है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते। अगर आपका 21 नवंबर से पहले पहले कभी भी आ जाता है, जैसे 21 नवंबर को ही आपका जैसे 23:59 तक आप फॉर्म भर सकते हो, और आपका जो है 21 नवंबर को दिन में आ जाता है, या मानो रात को 10 बजे आ जाता है, यानी 22 बजे आ जाता है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। यानी आपका जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ जाए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो इस लाइन का आप अर्थ समझ गए होंगे। फिर हम आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और चीजों की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आयु की बात करें तो 1/1/2026 को प्रत्येक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा 13/5/1/2 में प्रशासनिक आयु सूट के साथ दर्शाई गई है। आपकी जो मैक्सिमम जो तारीख मानी जाएगी वो 1/1/2026 मानी जाएगी, उसमें ही उससे ही आपका जो आयु की गणना होगी। फिर हम आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या आपके महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पे आप देख पे रहो 2/12/25 के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगा। यानी 2 दिसंबर आपको संशोधन की लास्ट डेट है। 2 दिसंबर के बाद आपको संशोधन करने की अनुमति इसमें नहीं दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो नकारात्मक अंकन जो है, नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 यहाँ पे रहने वाली है। 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 1% यहाँ पे काटा जाएगा। टोटल 4% आपके जाएंगे, यानी आप 4% करते हो जिसमें से 3 गलत है, 1 सही है, तो आप बराबर रहेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण और बातों की। तो देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। चलते हम देखते चलते हैं कि आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात होगी वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड से संबंधित है, जो आप इस बारे में जानते हो। कि अगर आपको मेडिकल से बारे में पूरी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको अलग से वीडियो बना के मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि A2 क्या होता है, B2 क्या होता है, C2 क्या होता है, पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। फिर आपको यहाँ आयु की बात करें तो 18 से 33 तो आपको नॉर्मल है ही। आयु के पश्चात आपको 1/1/2008 के बाद आपका जन्म होना चाहिए,
ऊपरी आयु सीमा आपकी यूआर में 1993 है, एंड ओबीसी में 1990 है, SC ST में 1988 है, यानी यह आपका रिजर्वेशन है इसमें। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनुसूचित जाति, यहाँ पे जो छूट दी जाती है आयु में, SC ST को 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की, और जो पूर्व सैनिक होते हैं, बेंचमार्क होते हैं, इनको भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पे छूटें दी जाती हैं। फिर यहाँ पे आप अनुशिक्षण शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो ये तो आप ग्रेजुएशन लेवल की है, तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। बात करें फीस की, तो फीस में आपको सभी उम्मीदवारों को यहाँ पे 500 रुपये की शुल्क में से प्रथम चरण की सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटकर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाती है। जो युवा के जो कैंडिडेट होते हैं उनके 500 रुपये यहाँ पे लिए जाते हैं। जब आप एग्जाम दे देते हैं तो आपको 100 रुपया यहाँ पे काट के 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन याद रखें, आपको 400 रुपये तभी रिफंड किए जाएंगे जब आप CBT 1 दे लेते हो। अगर CBT 1 नहीं देते हो, चाहे पास हो फेल हो, नहीं देते हो तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। अगर दे देते हो, चाहे पास हो या फेल हो, नंबर आए ना आए, आपको 400 रुपये मिल जाएंगे। SC ST कैंडिडेट जो होते हैं, भूतपूर्व सैनिक, जो PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इन सभी को जो है यहाँ पे 250 रुपये देने होते हैं, और 250 रुपये आपको यहाँ पे रिफंड कर दिए जाते हैं। आपकी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं काटा जाता जब आप एग्जाम दे लेते हो। यहाँ पे आप देख भी रहे हो, केवल प्रथम चरण की CBT में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनकी परीक्षा शुल्क वापस मिलेगी। अगर एग्जाम नहीं देते तो आपको परीक्षा शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जो हम इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं नीचे कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हमारा रह गया है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी इसमें बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है खास हमारे काम की कोई चीज नहीं है। ये दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जाम पैटर्न प्रथम चरण CBT 1 जो है 6/2025 में आपको बता दिया हूँ। 6/2025 कोड है NTPC ग्रेजुएट नई भर्ती 2025 का। और आप इसमें जो ये देख पा रहे हो, परीक्षा मिनट की जो परीक्षा अवधि होगी आपको 90 मिनट की होगी, आप कह सकते हो 1.5 घंटे होगी। सामान्य जागरूकता यानी GK आपका 40 नंबर का होगा, सॉरी प्रश्नों की संख्या है 40 प्रश्न होंगे। मैथ आपकी 30 प्रश्न होंगे, और सामान्य बुद्धि यानी रीजनिंग आपकी 30 नंबर की होगी। यानी जितने नंबर के क्वेश्चन, जितने नंबर है उतने नंबर के क्वेश्चन है। यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 नंबर के होंगे NTPC फर्स्ट एग्जाम में। तो ये तो होगा आपका एग्जाम पैटर्न। फिर है जो अभ्यर्थी लेखक की सुविधा लेने के पात्र हैं उनके लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। ये जो दोस्तों अलग अभ्यर्थी होते हैं, शायद ये अंधे होते हैं उनके लिए है, या फिर कुछ विशेष कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको ये दी जाती है। फिर यहाँ पे नकारात्मक अंक की बता दिया हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपके यहाँ पे रहने वाली है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो वे उम्मीदवार जो OBC, NCL, SC ST, EWS, PWD भूतपूर्व सैनिक आरक्षण लाभ को उठाते हुए द्वितीय चरण की CBT के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी आगामी चरणों के लिए केवल OBC, NCL, SC ST, EWS पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक के लिए ही पात्र माना जाएगा। यानी जो CBT 1 परीक्षा जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं वो कैटेगरी का आरक्षण लेके पास करते हैं, तो आगे जो जितने भी प्रक्रियाएं होगी NTPC CBT 1 के बाद वो सभी में उसको उसी आधार पे अप्लाई किया जाएगा। फिर यहाँ पे डिटेल से सिलेबस के बारे में देखें तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं। गणित में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, सामान्य बुद्धि में कौन कौन से आने वाले हैं, सामान्य जागरूकता में कौन कौन से वाले हैं, ये पूरी यहाँ पे देख सकते हो। आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे, RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको उपलब्ध हो जाएगा, और आप उसमें पूरी जानकारी डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हो तो पूरी जानकारी पढ़ सकते हो। जो बाकी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दिया हूँ। फिर हमने CBT 1 के बाद CBT 2 की यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये भी 90 मिनट की होने वाली है। इसमें आपको GK के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के मिलेंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के आपको 35 क्वेश्चन 35 नंबर के मिलेंगे। आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 नंबर के। CBT 1 में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के थे, वही 90 मिनट थी, बल्कि आपको CBT 2 में जो है 120% 120 नंबर के उसी 90 मिनट में करने होंगे, और इसमें भी जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है।
उसका जो सिलेबस है वही है। आपको जो अलग अलग यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो। तो ये तो आपका हो गया एग्जाम पैटर्न, सिलेबस हमने पूरी देख ली। फिर हम यहाँ पे देखते हो कि आपका जो पोस्ट है उनकी अलग अलग आपकी जो क्या हो सकती है, यानी प्रक्रिया क्या रहती है। कि यहाँ पे देख रहे हो मालगाड़ी प्रबंधक, वरिष्ठ लिपिक सेट अंकन, कनिष्ठ लेखा सहायक, मुख्य वाणिज्य सेट अंकन और स्टेशन मास्टर यातायात सहायक आपकी लेवल में आपको बता दिया हूँ। समस्त पदों के लिए समान परीक्षा होगी CBT 1। द्वितीय पद भी जो है समस्त पदों के लिए समान परीक्षा होगी, यानी इन पदों सभी पदों के लिए CBT 1 एक होगी, सभी पदों के लिए CBT 2 भी समान होगी। लेकिन आपकी जो कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो मालगाड़ी प्रबंधक ट्रेन मैनेजर में आपको कोई CBT 2 पास करने के बाद आपको किसी प्रकार का साइको कौशल प्रशिक्षण की कोई भी एग्जाम आपकी नहीं होती। आपकी जो वरिष्ठ लिपिक सह टंकन उसमें कंप्यूटर आधारित टंकन होता है, यानी टाइपिंग आपकी होती है। लेखा कनिष्ठ लेखा सहायक में भी आपकी टाइपिंग होती है। और जो आपका मुख्य वाणिज्य सह टिकट परीक्षक है इसमें किसी प्रकार का कोई कौशल प्रशिक्षण नहीं होता। स्टेशन मास्टर में आपका जो है कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा होती है, और यातायात सहायक में भी आपको कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा CBT होती है, जिसको आप साइको बोल सकते हो। बल्कि ट्रेन मैनेजर और मुख्य वाणिज्य सह टिकट परीक्षक में किसी प्रकार का कोई साइको या कौशल प्रशिक्षण आपका नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी इसी नोटिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और कोई महत्वपूर्ण जानकारी इसमें नहीं है। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है कि आपको किसी टॉपिक में या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भर्ती से संबंधित किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताएं, और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस चैनल पे आपको रेलवे भर्ती से संबंधित हर प्रकार के अपडेट समय समय पर दी जाती रहेंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।